मेलुकोटे में योग नरसिम्हा मंदिर के पास 22 जनवरी 2024 को आसमान के अंदर बहुत सारी चील उड़ते हुए दिखाई देती है। जब इतनी सारी चील को उड़ते हुए देखते हैं तो आसपास के लोगों को शक होता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है मौके पर और वहाँ पे खुदाई का प्लान किया जाता है। मक्खियों को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो लोग खुदाई का प्लान करते हैं। वहाँ खुदाई की जाती है और उसके बाद सबसे पहले एक दुपट्टा नज़र आता है। उस दुपट्टे को देखकर लोकेश नाम का आदमी जो वहाँ खड़ा रहता है फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, ये लोकेश जो रहता है, ये जो महिला है जिसका दुपट्टा दिखा है, उसका पति होता है। महिला का नाम दीपिका होता है। महिला एक टीचर भी है, साथ में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है जो बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। और उसकी इंस्टाग्राम की जितनी भी रील है उन पे बहुत अच्छे व्यू आते हैं, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत फेमस भी होती है। लेकिन इसकी इतनी गंदे तरीके से हत्या करके किसने दफन किया है? क्या उसके पति ने या किसी और ने? तो आज की हमारी जो कहानी है इसी घटना के ऊपर आधारित है, जो सत्य घटना है। और ये घटना उस समय बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जब खुदाई में लाश पाई गई तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो चलिए इसी घटना पे हम आज बात करेंगे और आपको इसी पे आधारित कहानी को पूरा डिटेल में सुनाएंगे और आखिर में सच क्या था वो भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत होती है दीपिका की लाइफ से। दीपिका अपने बेटे और पति के साथ में रहती है। दीपिका जो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, साथ में वह टीचर भी है। डेली का उसका रूटीन रहता है कि वह स्कूटी से जाती है और बाद में स्कूटी को वहीं पर पास में कहीं खड़ा करके बस को पकड़ती है और बस से उसका डेली स्कूल जाना रहता है। लेकिन एक दिन होता है कि इत्तेफाक से उसकी बस जो है मिस हो जाती है, वह लेट हो जाती है। उसके बाद वह सोचती है कि क्यों ना आज स्कूटी से ही स्कूल जाया जाए। तो वह स्कूटी से स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंच भी जाती है। पहुंचने के बाद लेकिन जब घर पहुंचने का टाइम रहता है उसका पति उसको कॉल लगाता है तो उसका फ़ोन बंद आता है। फिर वह उसके स्कूल में कॉल करता है तो पता चलता है कि वह तो आज 12 बजे ही स्कूल से निकल चुकी थी। उसके बाद वह उसके दोस्तों कई परिवार वालों को भी फ़ोन करता है तो पता चलता है कि वह वहाँ भी नहीं पहुँची। तो उसको बहुत चिंता होती है कि आखिर में मेरी पत्नी गई कहाँ। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाके वह रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में पुलिस इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती है, तो कोई मामला नहीं सुलझ पाता है। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल जाते हैं। लोकेश को लगता है कि पुलिस इस मामले में अच्छे से तहकीकात नहीं कर रही है। पुलिस को सिर्फ उसकी स्कूटी ही मिली थी जो भी नरसिम्हा मंदिर के पास में मिली थी। तो उसके पति ने सोचा क्यों ना नरसिम्हा मंदिर के पास पहाड़ियों के आसपास देखा जाए जाके, हो सकता है कि उसे कुछ सुराग मिल जाए जिससे उसकी पत्नी तक वह पहुँच पाए। तो वह क्या करता है, वहाँ जाके आसपास की जगहों में अपने साथ में किसी को लेता है और देखने लगता है। 3-4 लोग को लेके जाता है। तभी वहाँ पे वह देखता है कि आसमान में बहुत सारी चील उड़ते हुए दिखाई दे रही है, जैसा कि वीडियो में शुरू में बताया गया था। और उसके बाद वहाँ पे जब जाते हैं पास में तो मक्खियाँ भी भिन भिन कर रही थी। तो वहाँ पे जब खुदाई करते हैं पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो वहीं उसकी पत्नी का जो दुपट्टा है वह नज़र आ जाता है। उसके बाद वह फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है कि यही मेरी पत्नी है। उसके बाद में उसका बहुत बुरा हाल होता है और ये घटना इतनी तेज़ी से वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे। उसके बाद पुलिस ने इस घटना को सीरियस लेना शुरू कर दिया, अच्छे से पूछताछ चालू की। आसपास के लोगों को, उनके घर के पास में जो लोकेश था उसके घर के पास के लोगों को से भी पूछताछ की गई। तो आसपास के लोगों ने बताया कि इन पति पत्नी के बीच में 3-4 दिन पहले बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। तो पुलिस को शक हुआ कि शायद हो सकता है इसके पति ने ही कुछ कांड किया है। पति को बुलाया जाता है, अच्छे से पूछताछ की जाती है बैठा के। तो उसका पति बताता है कि उसको लास्ट कॉल नीतीश ने किया था। तो पुलिस बोलता है कि ये नीतीश कौन है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि जो दीपिका थी वो टीचर के साथ साथ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी, जिसे लोग बहुत पसंद करते थे। वो दिखने में बहुत सुंदर भी थी और उसके बहुत फॉलोअर भी थे। उन्हीं फॉलोअर में नीतीश नाम का ये लड़का भी था।
जो उसको फॉलो भी करता था, साथ साथ में उसके घर भी आया जाया करता था, उसकी रील्स वगैरह को एडिट करने के बहाने वो आता था। और दीपिका भी अक्सर उसके घर आया जाया करती थी, लेकिन दीपिका उसको भाई जैसे समझती थी और नीतीश भी उसको बहन बोलता था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। फिर उसके पति ने भी नीतीश नाम के लड़के के बारे में बताया कि हम लोगों से इस बारे में बातचीत हुई थी, नीतीश अक्सर हमारे घर आया जाया करता था, तो मैंने अपनी बीवी को बोला था कि तुम उससे मिलना जुलना बंद कर दो, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा हमारे बीच में बातचीत हुई थी, बस इसी चीज़ को लेकर हुआ था। तो पुलिस को नीतीश पे भी थोड़ा शक हुआ, तो पुलिस ने नीतीश के बारे में पता करने की कोशिश की, तो नीतीश का फ़ोन बंद आ रहा था। उधर उसके घर पे भी पता किया गया, तो वहाँ से भी नीतीश लापता था और पुलिस ने उसका फ़ोन ट्रेस किया तो बंद आ रहा था। एक बार उसका फ़ोन अचानक चालू हुआ होगा कोई कारण से, तो पुलिस ने वहीं पकड़ लिया तो कि वह कहाँ है, और पुलिस ने उसको धर दबोचा, जाके उसको पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने नीतीश से पूछताछ की, तो नीतीश ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नीतीश ने बताया कि वो मतलब मेरे से बातचीत करने के लिए मना कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अब वो मुझसे बातचीत नहीं करेगी। इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान था, और उसी दिन जब ये घटना हुई थी उसी दिन उसने उसको कॉल लगाया था, लगभग 12 बजे के आसपास की बात है। तो उसने उसको कॉल करके बुलाने की कोशिश की, बोला कि आज मेरा जन्मदिन है। तो दीपिका ने उसको जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन उसने बोला कि फ़ोन से देने से नहीं होगा, तुम्हें आके देना होगा। तो दीपिका ने उसे मना कर दिया था, लेकिन बार बार वह उसे कॉल करते रहा। जैसा कि नीतीश ने बताया, ये सब बातें नीतीश ने बताई कि मैं उसे बार बार कॉल करते रहा, तो दीपिका परेशान होकर फिर उससे मिलने आ गई। तलहटी में वो दोनों मिले और जो लोकेश था दीपिका पे दबाव देने लगा कि तुम पहले की जैसे ही मुझसे बातचीत किया करो, मिला करो। तो दीपिका ने उसे मना कर दिया कि मेरे पति को पसंद नहीं है, और मेरे पति मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं ऐसे बात करना अब नहीं कर सकती तुमसे, और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इस बात पे जो लोकेश था वो गुस्सा हो गया, उससे मारने पीटने लगा। तो आसपास के लोग देखने लगे, एक आदमी ने तो वीडियो भी उनकी दूर से बना ली थी। तो लोकेश को थोड़ा अजीब लगा और वह उसे मतलब बहलाने फुसलाने लगा, चुप कराने लगा, चिकनी चुपड़ी बातें करके बहला फुसला के वह उसे दूसरी जगह ले गया, सुनसान जगह में। वहाँ पे जाके उसने थोड़ी देर उससे अच्छे से बात की, फिर वह उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और बोलने लगा कि पहले की जैसे ही उससे अच्छे से रहो, अच्छे से बातचीत करो। लेकिन फिर उसने वही जवाब दिया दीपिका ने कि मैं नहीं कर सकती, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। इन सब बातों को लेके लोकेश फिर बहुत गुस्सा हो गया, और फिर उसने दीपिका जब पलटकर जाने लगी तो उसने पीछे से दीपिका पे वार किया, और उसका जो शॉल था उससे उसका मुंह दबाकर और उसे गला दबाकर मार दिया, और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके चेहरे पर मारा और उसे वहीं पे खड्डा खोद के गाड़ दिया। और अपने पापा को उसने लास्ट मैसेज किया, वॉइस मैसेज, कि पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं घर कभी नहीं आऊँगा। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और दीपिका का भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, और अपने पिताजी से बोला कि बहन की शादी कर देना अच्छा सा लड़का देख के, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। ऐसे करके उसने पूरा खेल ही ख़त्म कर दिया। ये सब सुनकर पुलिस को बहुत ज़्यादा दंग रह गई, उसका पति को भी बहुत आश्चर्य हुआ। एक मासूम जो महिला थी दीपिका नाम की, वो उसके इरादों को नहीं समझ पाई थी, वो उसे भाई की जैसे समझती थी, उसे नहीं पता था कि उसके मन में ये पाप है। किसी भी महिला को किसी पराये लड़के पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। दीपिका की यही गलती थी कि उसने उस पर भरोसा कर लिया, और भरोसा करके उससे मिलने भी चली गई। अगर वो उस दिन उससे मिलने नहीं जाती तो हो सकता था वो आज जिंदा होती, और उसके इरादों को अगर वो पहले ही समझ जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो उसके इरादों को नहीं समझ पाई, और उसके मन में जो पाप था वो भी नहीं समझ पाई। इसके चलते उसको अपनी जान से जाना पड़ा। इसलिए दीपिका के लिए हमें बहुत दुख लग रहा है, लेकिन ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि और भी देश दुनिया में कई घटनाएं ऐसी होती रहती है, तो जो भी व्यक्ति इसको सुनता है वह अपने जीवन में संभल के रहे, ऐसी घटनाओं से दूर रहे, और ऐसे लोगों के इरादों को जरूर पहचान ले कि कई लोग बहुत ज़्यादा बदमाश टाइप के रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब में करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।